एक छोटे से गांव में राघव अपनी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चों के साथ एक कच्चे से घर में रहता था। ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे हड्डियों को चीर कर निकल जाएगी। इस बार जाड़ों की ठंड ने तो जैसे कोहराम मचा रखा था। लोग घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे और गरीबों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। राघव, देखो तो कितनी ठंड लग रही है बच्चों को। कई सालों से यही एक कंबल है और अब तो ये भी फट-फट कर तार-तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ ना। अब इस पुराने फटे कंबल में ठंड रुकती ही नहीं है। बच्चों को ठंड से कांपते देखती हूँ तो रोना आ जाता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है सीमा। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक अच्छा कंबल भी नहीं ला सकता। तुम तो जानती हो मेरी रोज की मेहनत मजदूरी से घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में नया कंबल कहाँ से लाऊं? लेकिन कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे पास अभी 200 रुपए हैं, बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। लेकिन एक कंबल की कीमत कम से कम 500 रुपए तो होगी ही। अरे हाँ, तुम्हारी दोस्त हरी किसान से हमें 300 रुपए लेने हैं ना। तुम अभी उनके पास जाओ, उनसे 300 रुपए ले आओ और उसी से कंबल खरीद लो। हाँ, तुमने सही समय पर याद दिलाया। हरी से हमें 300 रुपए लेने हैं। मैं अभी जाकर उससे रुपए लेकर आता हूँ। बाहर ठंडी हवा साए साए कर रही थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी साफ नहीं दिख रहा था। ऐसे में कोई भी बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन मजबूरी आदमी से क्या नहीं करवाती। राघव अपने फटे स्वेटर में सिमटता हुआ दांत किटकिटाते हुए हरी के घर की ओर चल पड़ा। हे भगवान, बस आज एक कंबल का जुगाड़ हो जाए। बच्चों के शरीर की एक कपकपी थोड़ी तो रुक जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद हरी का घर आ गया। दरवाजे पर ही अलाव जल रहा था और हरी आग सेक रहा था। अरे राघव भाई, इतनी ठंडी में इधर कैसे आना हो गया? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है, सब ठीक है। दरअसल मैं तुमसे अपने उधार की 300 रुपए लेने आया हूँ। मुझे बच्चों के लिए कंबल लाना है। उनके बिना ठंड में रात काटना बहुत मुश्किल हो रही है। राघव भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी हालत अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। घर में इस समय 1 पैसा भी नहीं है। तुम अपने 300 रुपए फिर कभी ले जाना। इतने में अंदर से हरी की पत्नी की आवाज आती है और वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। ये क्या कह रहे हो तुम? राघव भाई के पैसे क्यों नहीं देते? सोचो, ऐसी जाड़े भरी रात में उनके छोटे छोटे बच्चे बिना कंबल के कैसे रात काटते होंगे। अरे कैसे दे दूं? तुम जानती हो इस ठंड में सारा काम बंद पड़ा है। मजदूर भी नहीं मिल रहे। राघव भाई, मेरे पास इस समय बस 100 रुपए हैं। तुम इन्हें रख लो, बाकी के 200 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। चलो भैया, यही सही। जो भी है ऊपर वाले की देन है। राघव दुखी मन से वो 100 रुपए लेकर वहां से चल पड़ा। अब उसके पास कुल 300 रुपए हो गए थे। तेज ठंडी हवा के थपेड़े खाते हुए राघव बाजार की ओर बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे बनिए की दुकान दिखाई दी, जहां रंग बिरंगे मोटे मोटे कंबल टंगे थे। काश इनमें से एक कंबल मेरे बच्चों के पास भी होता। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? सेठ जी, बच्चों के लिए कंबल लेना है। जरा सस्ते वाले दिखा दीजिए। बनिया कई तरह के कंबल निकालकर दिखाता है, मोटे, पतले, रंगीन, लेकिन हर एक की कीमत 500 रुपए से कम नहीं थी। सेठ जी, मेरे पास केवल 300 रुपए हैं। कोई सस्ता सा कंबल दे दीजिए, बस बच्चों की ठंड रुक जाए। 500 से नीचे कोई कंबल नहीं है, जो है वही रेट है। सेठ जी, ये वाला 500 का ही दे दीजिए। अभी मेरे पास 300 हैं, बाकी 200 रुपए मैं कुछ दिन में दे दूंगा। हम कंगालों को उधार नहीं देते, पहले पूरे पैसे लाओ तब कंबल मिलेगा। जाओ अपना काम करो। अच्छा सेठ जी, जैसा आपकी मर्जी। लौटते हुए रास्ते में राघव के मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सीमा को क्या कहूंगा? मैं दिन भर खटता हूं, फिर भी अपने बच्चों को थोड़ा सा भी सुख नहीं दे पाता। शायद सच में मैं निकम्मा बाप हूं। तभी उसे सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसके पास न कोई गर्म कपड़ा था, न आसरा। मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं ये यहीं ठंड से मर न जाए। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके पास घर नहीं है क्या? बेटा, मेरा सब कुछ सूदखोरों ने छीन लिया। घर भी चला गया, जमीन भी चली गई।
बेटे शहर चले गए, अब कोई पूछने वाला नहीं। दिन भर जो भी थोड़ा बहुत भीख में मिल जाता है उसी से पेट भरता हूँ। रात को जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाता हूँ। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी दुख भरी बातें सुनकर राघव का दिल कचोट उठा। बाबा, मेरे पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 200 रुपए आप रख लीजिए। हमारे पास घर तो है ना, आपके पास तो वो भी नहीं है। बेटा, तुम सच में ये पैसे मुझे दे रहे हो? तुमने तो मेरी आज की नहीं कई दिनों की ठंड और भूख दोनों मिटा दी। बूढ़ा आदमी दुआएं देता हुआ चला जाता है और राघव के पास अब केवल 100 रुपए रह जाते हैं। वो खुश भी है कि किसी की मदद की और दुखी भी है कि अब घर के लिए कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे ठंडी हवा को चीरता हुआ राघव वापस अपने छोटे से घर पहुंचा। घर में घुसते ही सीमा की नजर उसके खाली हाथों पर पड़ी। क्या हुआ? कंबल नहीं मिला क्या? और हरी ने पैसे दिए या नहीं? हरी के पास पूरे पैसे नहीं थे, सिर्फ 100 रुपए दे पाया। फिर मैं बनिए की दुकान गया, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया। और रास्ते में एक बूढ़ा मिला जिसके पास घर भी नहीं था। मैंने उसे 200 रुपए दे दिए। तुमने नेकी तो कर दी, लेकिन अब बच्चों को क्या ओढ़ाएंगे? रात कैसे कटेगी? कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। बाहर ठंड थी, अंदर चिंता और लाचारी की ठंड। खैर, जो हो गया सो हो गया। भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अभी तो जो 100 रुपए बचे हैं उनसे कल राशन ही ले आएंगे। रात गहराने लगी, ठंड और भी तेज हो गई। पेट आधा भरा था, मन पूरा खाली। उसी समय दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। बेटा, कोई है क्या? बहुत भूख लगी है, 2 कौर मिल जाए तो रात कट जाए। बेटा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अम्मा, आप कौन हैं? इस ठंड में बाहर कैसे घूम रही हैं? मैं तो राह चलती गरीब औरत हूँ बेटा। कई घरों का दरवाजा खटखटा चुकी, कहीं से कुछ नहीं मिला। सोचा शायद यहाँ से थोड़ी मदद मिल जाए। राघव ने कमरे में देखा, उनकी बची हुई बस एक ही रोटी रखी थी, जो बच्चों और उनके लिए बचाकर रखी गई थी। ये हमारी आखिरी रोटी है, लेकिन अगर इसे भी ना दें तो क्या फायदा ऐसी रोटी का? अम्मा, हमारे पास आज बस यही एक रोटी है, लेकिन अगर आप खा लेंगी तो हमें लगेगा कि भगवान ने हमारे घर आकर भोजन कर लिया। ये रोटी आप खा लीजिए। बेटा, तुमने तो सच में मातृभक्ति और इंसानियत दोनों निभा दी। भगवान तुम्हारे घर कभी खाली नहीं रखेगा। बूढ़ी औरत दुआएं देती हुई चली जाती है और राघव सीमा बिना खाए ही बच्चों को सुला देते हैं। अगली सुबह हल्की धूप तो निकली, लेकिन ठंड अभी भी काटने वाली थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। राघव, जो 100 रुपए बचे हैं ना, उनसे आज राशन ले आओ, वरना बच्चों को क्या खिलाएंगे? ठीक है, अभी जाता हूँ। राघव जेब में आखिरी 100 रुपए रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक और बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो एक युवा लड़के के साथ बैठा था। बाबा, डॉक्टर कह रहे हैं दवाई तुरंत चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। बेटा, जितना हो सके लोगों से मदद मांग ले, शायद कोई भला इंसान मिल जाए। ये बातें सुनकर राघव का दिल फिर से पिघल गया। वो उनके पास गया। भाई, क्या परेशानी है? मेरे पिता बहुत बीमार हैं और दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। सबके दरवाजे खटखटा लिए, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं। मेरे पास भी बस 100 रुपए हैं, जो अपने घर का राशन लाने के लिए रखे थे, लेकिन जान से बढ़कर कोई राशन नहीं होता। ये लो भाई, ये 100 रुपए रख लो, अपने पिता की दवाई ले आओ। भाई, तुमने तो हमारे लिए भगवान का काम कर दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब राघव की जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी, लेकिन दिल एक अजीब सी शांति से भर गया था। खाली हाथ लौटते हुए राघव सोच रहा था कि घर जाकर सीमा को क्या जवाब देगा। जैसे ही घर पहुंचा, सीमा ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। तुमने फिर किसी की मदद कर दी ना? घर के बारे में भी सोचा था कभी? बच्चों की भूख, ठंड
ये सब भी तो देखो। सीमा, जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं लगता मुझे। भगवान है ना, कुछ न कुछ तो रास्ता बनाएंगे। कुछ देर गुस्से में रहने के बाद सीमा शांत हुई, अंदर गई और अपनी शादी की सोने की चेन लेकर आई। ये लो, इसे साहूकार के यहाँ गिरवी रख दो। जब हालात ठीक हो जाएं तो छुड़ा लेंगे। अभी सबसे जरूरी है कि बच्चों का पेट भरे और कुछ गर्म कपड़ा आए। सीमा, ये तो तुम्हारी एकमात्र कीमती चीज है, इसे कैसे गिरवी रखूं? ये सुनहरी धातु से ज्यादा कीमती मेरे बच्चों की जान है। तुम बस जाओ और पैसे लेकर आओ। राघव चेन लेकर साहूकार के पास पहुंचा। हाँ ठीक है, इसके बदले इतने पैसे मिल सकते हैं। साहूकार पैसे देता है। राघव कुछ पैसा घर का राशन लाने में खर्च करता है और थोड़े बहुत गर्म कपड़े भी देखता है, जो जितने पैसे से हो सकते हैं। शाम तक वो घर लौटा, फिर से गहरी होने लगी। गांव में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी रात 2 चोर राजा के खजाने से सोने के सिक्कों की थैली चुराकर भाग रहे थे। अंधेरे में भागते भागते उनका पीछा सिपाहियों ने कर लिया। घर आता है, परिवार गर्म भोजन खाता है और काफी दिनों बाद पेट भरने की खुशी महसूस करता है। अरे पकड़ो, चोर भाग रहे हैं, उधर मुड़ गए, जल्दी करो। घबराकर चोर इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में उनमें से एक चोर ने सोने के सिक्कों की थैली राघव के घर के पीछे वाले हिस्से में फेंक दी, ताकि बाद में आकर उठा ले। चोर तो अंधेरे में कहीं छुप गए और सिपाही उन्हें ढूंढते रह गए। थैली वहीं पड़ी रह गई। रात भर किसी को खबर न हुई। अगले दिन सुबह जब राघव रोज की तरह बाहर झाड़ू लगाने और आंगन साफ करने निकला, तो उसे दीवार के पास पड़ी एक भारी थैली दिखाई दी। ये कैसी थैली है? इतनी भारी भी है? राघव ने थैली खोली तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे पड़े थे। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! क्या ये तेरी कृपा है या मेरी ईमानदारी की परीक्षा? ये तो सोने के सिक्के हैं। राघव, अगर ये हमारे पास रह जाएं तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो सकती है। घर, कपड़े, कंबल सब कुछ हो जाएगा। सीमा, ये सिक्के हमारे नहीं हैं, ये किसी के होंगे। शायद राजा के खजाने से चोरी हुए हों। ये ईश्वर की नहीं, हमारी ईमानदारी की परीक्षा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। जो हमारा नहीं है उसे रखना पाप है। मैं ये सिक्के राजा को लौटा दूंगा, चाहे जो हो जाए। राघव सोने के सिक्कों की थैली उठाकर सीधे राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। सिपाही राघव को दरबार के अंदर ले गए। हाँ, कहो किसान, क्या बात है? महाराज, मैं आपका एक छोटा सा प्रजा हूँ। कल रात मेरे घर के पास ये सोने के सिक्कों की थैली मिली। मुझे लगा ये आपकी ही होगी, इसलिए इसे लौटाने आया हूँ। तुमने इतने सोने के सिक्के अपने पास रखने के बजाय वापस कर दिए। महाराज, ये धन मेरा नहीं है। जो हमारा नहीं उसे रखना चोरी से कम नहीं। गरीबी मेरी है, पर ईमानदारी भी मेरी है। राजा कुछ समय तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति ही इस राज्य की सच्ची ताकत हैं। तुम्हारी सच्चाई और नेक दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस थैली के आधे सोने के सिक्के तुम्हें इनाम में दिए जाते हैं, बाकी आधे वापस खजाने में जमा होंगे। महाराज, आपने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। राजा के इनाम के सोने की सिक्कों से राघव ने सबसे पहले अपने पुराने जर्जर घर की जगह एक अच्छा मजबूत घर बनवाया। उसने बच्चों के लिए गर्म कंबल, अच्छे कपड़े और पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया। सीमा ने भी खुशी खुशी अपनी गिरवी रखी चेन छुड़वा ली। राघव अब भी मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था, क्योंकि उसकी मदद करने की, बांटने की आदत नहीं बदली।